तुम्हारे लिए एक रिश्ता आ रहा है, तुम्हें लड़का देखने आ रहा है ज़ारा। नहीं, अब आप कबीर को जाके सच बता ही देंगे कि हमें किसी और से शादी नहीं करनी है। हमने कबीर की बात तो इसलिए मान ली थी क्योंकि हमें लगा था कि शायद अल्लाह इस बीच कबीर के दिल में हमारे लिए मोहब्बत डाल देगा, लेकिन अब हमसे आंख मिचौली नहीं खेली जाएगी। अब कबीर जो चाहता है वो हम हरगिज नहीं होने देंगे। इसमें हमने सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं काटा, तुम्हारे किस्मत पे कैंची चला दी। और अगर तुमने अब हमें मजबूर किया ना, तो हम कशान की शादी साइमा से करवा देंगे। बच्चों, बच्चों क्या कर रही थी आप? आपके दुपट्टे में आग लग गई थी, आपका ध्यान किधर है? जो चीज हमारी बहन को परेशान करेगी हम उसे इसी तरह जलाकर खत्म कर देंगे। अगर ऐसी बात है ना रुखसार, जाओ जाके जला दो उस साइमा को, जला दो उस लड़की को जिसने हमें परेशान करके रखा है। जाओ ना, वो लड़की के पास पैसा है, शोहरत है, दौलत है, वो चाहे कुछ भी खरीद सकती है, बहुत ताकत है उसमें। अगर तुम्हें हमारी परवाह होती ना, तो उस दिन अब्बू जब हमें जलील कर रहे थे, कशान के साथ हमारा नाम काटकर उस साइमा का नाम लिख रहे थे, तब तुम कुछ बोलती। काशान जब साइमा को घर लेकर आया तब भी तुम चुप खड़ी रही, कुछ नहीं बोला तुमने। क्यों? हमें यकीन है कि ये बाप बेटे जब उसका पूरा पैसा हड़प लेंगे ना, तब उसे इस घर की बहू बनाएंगे और हमें धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। तब भी तुम चुप खड़ी रहोगी, कुछ नहीं बोलोगी, ऐसे ही खड़ी रहोगी, कुछ नहीं करोगी। नहीं नहीं बच्चों, नहीं। जैसे सूरज रोशनी के बिना, इंसान सांसों के बिना, मछली पानी के बिना नहीं रह सकती बच्चों, वैसे ही हम भी अपने बच्चों का तस्वर के बिना नहीं रह सकते। अगर ऐसी बात होती तो तुम चुप नहीं रहती रुखसार। बच्चों, हम चुप इसलिए हमने उस साइमा से दोस्ती बनाकर रखी है, इसीलिए कशान भाई को हम कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि बच्चों हमने आप ही से सीखा है। आप ही ने हमें सिखाया है कि समंदर में तूफानों के वक्त समझदारी से काम लेकर नाव को किनारे लगाना सही है। और बच्चों, हम दोनों बहनें इस वक्त उसी तूफान से जूझ रही हैं बच्चों। इस वक्त अब्बू से दुश्मनी लेना सही नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा बच्चों। इस घर से हमें कोई नहीं निकाल पाएगा बच्चों, ना आपको निकाल पाएगा, और हमारे जिंदा रहते हुए कोई भी आपको बेआबरू करके इस घर से नहीं निकाल पाएगा। आप बस हमारा भरोसा कीजिए बच्चों, हमारा भरोसा कीजिए। जब भी कोई लड़की किसी लड़के से शादी करती है ना, तो उसे उस लड़के के घर में जाके रहना पड़ता है। अब तुम्हारी सलमा नानी, शादी से पहले वो अपनी अम्मी के घर में रहती थी, है कि नहीं? शादी के बाद काजी नानू के साथ वो उनके घर में रहने लगी, और काजी नानू ने उनको कितना खुश रखा। एक दिन आएगा जब तुम्हारी शादी होगी, अलीशा की शादी होगी, और हमें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन तुम्हें उस लड़के के घर में जाके रहना पड़ेगा, तुम्हारे दूल्हे के घर में। हम नहीं जाएंगे, हम जाने ही नहीं देंगे। ठीक है, तुम जाने नहीं दोगे, लेकिन ये मसला थोड़ा सा अलग है। मसला अलग क्यों है? क्योंकि एक लड़का ज़ारा को देखने आ रहा है, एक बहुत अच्छा लड़का, एक अच्छा रिश्ता, और अगर हमें ये लड़का पसंद आ गया, तुम्हें भी, हाँ, अगर तुम दोनों को भी ये लड़का पसंद आ गया ना,
तो फिर ज़ारा की शादी हो जाएगी और ज़ारा को उसके घर में जाके रहना पड़ेगा। और हमने कहा अगर शादी होगी तो क्या होगा? शादी में चॉकलेट्स बहुत सारे, डांस होगा तुम्हारे लिए और अलीशा के लिए आइसक्रीम। अपना दिल छोटा मत करो बच्चों। जितनी आसानी से तुम्हारे कबीर चाचू कह रहे हैं ना कि हमारी शादी हो जाएगी, उतनी आसानी से हमारी शादी होने नहीं वाली है। क्योंकि तुम्हारे कबीर चाचू हमारे लिए कोई ऐसा वैसा रिश्ता तो ढूंढेंगे नहीं। तो फिर हमारी शादी जल्दी कैसे होगी? बिल्कुल सही फरमाया तुमने। तुम्हारी शादी किसी ऐसे वैसे लड़के के साथ होगी ही नहीं, लेकिन ज़ारा साहिबा उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हारी ज़ारा अपी के लिए सबसे बेहतरीन रिश्ता भेजने वाला। देखना तुम। कबीर ये तुम्हारी सोच है, हम ऐसा नहीं सोचते हैं और हम भी किसी अरे गहरे लड़के से शादी करने वाले नहीं हैं। अरे गहरे और वैसे भी कबीर, जब तक लड़की की हाँ ना हो निकाह नहीं हो सकता। नहीं ज़ारा, हम ये बात भूल नहीं रहे। हम जानते तुम्हारे हाँ के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी रिश्ता आएगा तुम इसे ठुकरा दो। लेकिन कबीर इसका मतलब ये भी तो नहीं है जो तुमने 1 महीने की पाबंदी हम पर लगाई है उसके डर से हम किसी भी लड़के से शादी कर ले, किसी का भी हाथ थाम ले। कौन कह रहा है तुम्हें किसी भी लड़के को पसंद कर लो? ज़ारा कैसे फालतू की बातें कर रही हो तुम? डरने की कोई जरूरत नहीं। सुनो, हमारी भी दुआ है कि जो रिश्ता हम तुम्हारे लिए ढूंढे ना वो अपने आप में एक मिसाल हो। लेकिन कबीर हम बस ज़ारा, हमें लगने लगा है कि शायद तुमने रिश्ते के लिए ऐसे ही हाँ कह दिया। शादी तुम करना नहीं चाहती, ये समझ में आ रहा है कबीर हम हमें। इसी बारे में बात करने आए थे तुमसे। और क्या? चाचा आप दोनों लड़ क्यों रहे? नहीं लड़ नहीं रहे जान, वो असल में बस बातें करते। हमें माफ करना, हमें माफ करना, बाद में बात करेंगे। कबीर कबीर अब्बे आप दोनों झगड़ा मत क्या करो, अच्छा नहीं लगता है। फिरदौस हमें बहुत सुना था आपके बारे में हमने, पर पता नहीं था कि हमारी मुलाकात यूं होगी। बेहद खुशी हुई आपसे मिलकर। आपकी इजाजत हो हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल, पूछिए ना। आपके लिए खुशी की मानी क्या है? असली खुशी तो उसी में है जो दूसरों को खुश करके हासिल हो। बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने, माशाल्लाह। इसी बात पर हम एक और सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। कामरान साहब ने हमें बताया कि आपका जो कारोबार है वो सिंगापुर में है। जी बिल्कुल। और आप एक दिन के लिए लखनऊ में आए थे किसी काम के सिलसिले में। ज़ारा के लिए जो पहला रिश्ता आया था उसमें कुछ मसले हो गए थे और आपको इस बात की खबर हुई और आपको बुरा लगा कि आपके चाचा की इज्जत कम हो रही है और इसलिए आप रिश्ता लेकर आए। जी, वैसे ऐसा करने की इंस्पिरेशन हमें आप ही से मिली है। हमसे? वो कैसे? जी याद है, मुंबई में शरिया बोर्ड का एक सेमिनार हुआ था, हमने वीडियो देखी थी। आपको कुछ याद है कि आपने उस स्पीच में क्या बोला था? हाँ, हमने कहा था असली खुशी कुछ अपने लिए हासिल करने से नहीं मिलती बल्कि खुशी बांटने से मिलती है। बस आपकी इसी बात ने हमारी जिंदगी बदल दी। अब हम जिंदगी में हर काम दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए ही करते हैं। बहुत खूब आसिफ, बहुत खूब। आप बड़े समझदार मालूम होते हैं। तो फिर ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम ज़ारा को लेकर आते ताकि आपकी और ज़ारा की कुछ बातें हो जाए और अगर आपकी रजामंदी हो और ज़ारा की रजामंदी हो तो आसिफ मियां और ज़ारा की शादी की तारीख तय की जाए। आते हैं। तो इसका मतलब कि ज़ारा साहिबा के रिश्ते के लिए आसिफ मियां मुनासिब हैं। जनाब मान लीजिए कि आसिफ मियां से हमें कोई एतराज नहीं। शुक्रिया। बस अभी आते हैं। सारा अपी को देखने लड़का आ चुका है, चलो मिलकर उसे भगाते हैं। आपका बेटा अमान आपके पास है, हुक्म का इक्का कशान भाई सैकड़ों साइमा कुर्बान कर देंगे। हम जैसा कहते हैं बच्चों वैसा करते जाइए। जीनत, अमान के बोर्डिंग स्कूल से फोन आया हमारे पास।
तुमने वहां कोई एप्लीकेशन ईमेल की है कि अमान को यहाँ बोर्डिंग स्कूल में वापस नहीं पढ़ाना है और यहाँ वापस लेके आना है, ऐसा कुछ? चलो हमारे लिए तो ना सही, कम से कम अपने बच्चे के लिए तो आपने वक्त निकाला और उसी बहाने हमसे बात करने आए। ये तो हमारे सवाल का जवाब ही नहीं हुआ जीनत। हमसे बिना कोई मशवरा किए अमान को बोर्डिंग स्कूल से यहाँ बुलवाने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? सोचा भी कैसे? भाई आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं है, सारा वक्त तो आपने साइमा को दे दिया है। हमारा मुंह बंद रहे, हम कुछ ना कर पाए, इसलिए अब्बू को आगे कर दिया। दम घुट रहा है हमारा, और इस घर में हमारा दम ना घुटे इसीलिए हमने अमान को बोर्डिंग स्कूल से वापस बुला लिया। उसके साथ मशरूफ रहेंगे, उसकी देखभाल करेंगे तो शायद ये भूल जाएंगे कि हमारे शौहर के पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है, सारा वक्त तो साइमा को दिया जा रहा है। देखो जीनत, वहम का तो इलाज इस दुनिया में बड़े से बड़े डॉक्टर के पास नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा? तो तुम्हारा वहम तो हम दूर कर नहीं सकते, हाँ बस इतना समझा सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बिजनेस डील के लिए हम साइमा को यहाँ अपने घर में रख रहे हैं। एक बार ये डील हो जाए, एग्रीमेंट साइन हो जाए और बिजनेस शुरू हो जाए, उसके बाद जीनत, हमें जिंदगी भर पैसों के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। पैसे? अगर आप हमें खुशी देना चाहते हैं तो अपना वक्त दीजिए। जिस औरत के पास उसके शौहर का वक्त, उसका प्यार नहीं है, वो पैसों का क्या करेगी? पैसे नहीं चाहिए,